सिक्स पैक एब्स हैं, लेकिन दिल कब जवाब दे जाए पता भी नहीं चलता। जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट अब सिर्फ मिडिल एज वालों की समस्या नहीं रह गई, बल्कि 18 से 45 की उम्र वाले युवा भी अब आईसीयू में पहुंच रहे हैं। यह एक्सरसाइज करते हुए कार्डियक अरेस्ट आता है और जब तक साथी समझें तब तक लीला ही समाप्त हो जाती है। फिटनेस फ्रीक शेफाली जरीवाला हो या फिर कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, ऐसे सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक, स्क्रीन पर चमकते लोगों से लेकर फिटनेस फ्रीक तक, चलते फिरते वो चले गए। पिछले दिनों कर्नाटक के हासन से खबर आई कि महज 40 दिनों में 21 लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उसके बाद सीएम सिद्धारमैया ने एक ट्वीट करते हुए सारा ठीकरा कोविड वैक्सीन पर फोड़ दिया। यही नहीं, हाल ही में देश भर में ऐसे कई मामले सामने आए जहां युवा जो रोज जिम जाते थे, जो हेल्दी दिखते थे, जो वॉक करते थे, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गए। सवाल उठता है कि इतनी फिटनेस के बाद भी दिल क्यों धोखा दे रहा है। हालांकि आईसीएमआर और एम्स ने कोविड वैक्सीन को क्लीन चिट दे दी है और इसका हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये भी साफ कर दिया है। इसी के लिए हमने बात की कार्डियोलॉजिस्ट से, डॉक्टर गायंती से। उन्होंने हमें बताया जो साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, जो आपके आईसीएमआर है, ये एम्स का है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है, तो उसमें ऐसा कुछ मिला नहीं कि जिसकी वजह से कोविड वैक्सीन लगने की वजह से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई। हाँ, कोविड इन्फेक्शन से रिलेशंस जरूर है। कोविड इन्फेक्शन से आपके हार्ट भी अफेक्ट हुए, लंग्स अफेक्ट हुए, पर ऐसे वैक्सीन का नहीं है। दूसरा क्या हुआ कि जब ये कोविड के टाइम से जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया। वर्क फ्रॉम होम जो है बढ़ गया, और अभी भी कोविड ख़त्म होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गई। सोशल जो गैदरिंग थी, सोशल एक्टिविटी है, वो लोगों की बहुत कम हो गई है। और डिजिटलाइजेशन की वजह से, मोबाइल और इतने सारे जो आपके चैनल्स हैं, उसकी वजह से लोग जो है अब एक दूसरे से मिलना कम जाते हैं। ज़्यादातर वो आपस में ही मोबाइल में ही अपना टाइम निकाल देते हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बढ़ गई है। ओबेसिटी जब हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो आप देखोगे यंगस्टर में 20 से लेकर 40 ईयर्स में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस बढ़ गए, जिसमें बेसिकली आपका वेट बढ़ गया, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ गई, आप प्री डायबिटिक की तरफ जा रहे हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है गड़बड़ होने लग गया, ब्लड प्रेशर राइज होने लग गया। तो ये बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिलेटेड है। तो जितने भी आईटी सेक्टर्स में है यंगस्टर्स, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो उनका जो वर्क कल्चर है, ऑफिस जो वर्क कल्चर, वो सिटिंग जॉब ज़्यादा है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम है। और जो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ जो काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी के साथ, उनमें क्या है कि उनका वर्किंग आवर्स बहुत ठीक नहीं है। वो बेसिकली उनके वर्किंग आवर्स लेट इवनिंग स्टार्ट होता है, होल नाइट चलता है, अर्ली मॉर्निंग जाके उनका फिनिश होता है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप पैटर्न भी जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। उनके पास टाइम नहीं है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। ओवरनाइट वो जागे रहते हैं, तो बहुत बार अनहेल्दी फूड्स भी खाते हैं वो। स्लीप भी उनका बहुत साउंड नहीं होता है। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ, और कोविड के बाद ये ज़्यादा चेंज हुआ, तो उसकी वजह से जो है आप यंग लोगों में ये हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है। चूँकि पिछले कुछ वर्षों में युवाओं की लाइफस्टाइल तेजी से खराब हुई है, स्क्रीन टाइम बढ़ा है, सोने के समय में वो जागते हैं, जागने के समय वो सोते हैं, ऐसे में पूरा बॉडी साइकिल ही खराब हो चुका है। डाइट हो, हाई प्रोटीन हो, लो कार्ब हो, लेकिन हाई स्ट्रेस, नो स्लीप, ये सारा नया नॉर्मल बन गया है। रात में 4-5 घंटे की नींद, दिन भर कैफीन, इसके साथ अगर पुशअप किया जाए शरीर को बार बार, तो कब जवाब देगा दिल, कहा नहीं जा सकता। इसके लिए हमने फिर से बात की गायंती से और हमारे कई सवाल थे। उन्होंने बताया, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करो, स्टार्ट करो ग्रेजुअली, धीरे धीरे इसको बढ़ाओ। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स है आपके फैमिली में, या आपके ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, तो डॉक्टर को दिखाना है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करानी है कि आपका जो हेल्थ है वो कैसा है, आपका कार्डियक हेल्थ या जो भी वेस्कुलर हेल्थ जो है वो कैसा है। अगर वो फिट हो तो ही आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। दूसरा है कि जिम में बहुत ज़्यादा जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो अवॉइड करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड वेसल्स में टीयर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादातर जो वेट लिफ्टर हैं उनमें ये देखने को मिला है कि
सडनली जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं वो आपके ब्लड वेसल्स में टीयरिंग कर देता है। आपके जो ब्लड वेसल्स की जो ऊपर की लाइनिंग है, जो हम बोलते हैं इंटीमल लाइनिंग, वो आपके जो मसल से जो है बाहर आ जाती है और वो भी बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है। आपके पूरे बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन वो इफेक्ट हो जाएगी और ये डेंजरस है। हार्ट अटैक में भी ये है कि अगर आप ट्रेंड नहीं हो, विग्रस कर रहे हो, तो वो भी आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी जो लिपिड्स की हम बात करते हैं, लिपिड्स फटने से क्या होता है कि क्लॉट बन जाता है और ये नेचुरल टेंडेंसी है। कहीं भी आपका अगर कट होता है, उसको हील करने के लिए बॉडी जो है वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं। पर हमारे ब्लड वेसल्स जो है बहुत पतले पतले हैं, 2 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के हैं। तो इतने पतले ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट बन गया तो 100% वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है। फिर हमने बात की PSRI के डॉक्टर के तलवार से। ये जो एक ना पब्लिक में लोगों में एक वहम हो गया था कि शायद जो कोविड वैक्सीन मिली है उससे सडन हार्ट अटैक होते हैं, सडन डेथ होती है। देखिए, ये जो अब स्टडी आई है जो कि ICM और एम्स न्यू दिल्ली के साइंटिफिक डाटा के थ्रू अब ये तो कन्विंसिंगली शो कर दिया गया है कि कोवैक्सीन और जो वैक्सीन थी वो बड़ी सेफ़ है। उसमें कोई हार्ट अटैक का या यंग में या कुछ होने में कोई ऐसा ट्रुथ नहीं है। तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दीज वैक्सीन्स आर वेरी सेफ़। तो ये पहले भी कुछ सवाल उठे हैं, पर हर टाइम ये बताया गया है कि वैक्सीन का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं। हाँ, जिन लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं या कोई सडन डेथ हो रही है, यूजुअली क्या होता है, यंग लोग ये इनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बड़ी अनहेल्दी है। स्मोकिंग इशू है, अल्कोहल एक्सेस यूज इशू है, फ्राइड फूड इशू है। सो ये फैक्टर है जो हमें अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहिए कि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये हेल्दी जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल है, हैबिट्स हैं, उनको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी, स्मोक नहीं करनी, एक्सेस अल्कोहल यूज़ नहीं करनी और खाने में भी आप थोड़ा बैलेंस डाइट लीजिए। कार्डियोलॉजिस्ट ज्ञानती बताती हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्सरसाइज हमेशा सुबह सुबह ही करें और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि अगर आपके परिवार में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अपनी जांच जरूर करा लें। यही नहीं, उनकी सलाह है कि किसी भी खेल को खेलने से पहले भी अपने शरीर की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रिस्क है। हाँ, अगर स्मोकिंग करते हैं तो संभलिएगा। अगर आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तब भी आपको संभलना चाहिए, क्योंकि इससे दिल में मौजूद वेसल्स के फटने का बहुत डर रहता है। वो कहती हैं, आपका शरीर बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, अगर अंदर से थका हुआ है तो खतरा बढ़ता ही है। जिम जाएं, लेकिन ब्लड प्रेशर और ECG जैसे बेसिक चेकअप के साथ एक्सरसाइज करें, लेकिन बॉडी की भी सुनें। डॉक्टर ज्ञानती बताती हैं, फिटनेस ज़रूरी है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्ट बीट। शो ऑफ नहीं, सेल्फ केयर को स्टाइल बनाइए। अगर आप भी जिम जाते हैं या आपको कोई दोस्त फिटनेस फ्रीक है, इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर साझा करें और हो सकता है कि आपको ये वीडियो शेयर किया जाए और उसकी जान बच जाए।